हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। इन दिनों हम मालदीव और लक्षद्वीप का कंपैरिजन सुन रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज हो रही है, शॉर्ट्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं। लेकिन हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि एक्चुअली में मालदीव है क्या और मालदीव कौन कौन से सेक्टर्स में इंडिया पे फुली डिपेंडेंट है। इंडिया पे डिपेंडेंट होके वो अपनी इकोनॉमी को चला रहा है। बावजूद इसके जो वहाँ की सरकार है उसका झुकाव चीन की तरफ ज़्यादा है, जबकि इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए स्कीम्स चलाई जा रही हैं और बहुत ज़्यादा हेल्प की जा रही है मालदीव को। आज हम ये जानेंगे कि मालदीव किस तरीके से हिंदुस्तान पे डिपेंडेंट है। सबसे पहले ये जानेंगे कि मालदीव है क्या। हिंद महासागर में एक छोटा सा मालदीव नाम का देश है और मालदीव के साथ भारत का अटूट सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। यही वजह है कि उसके प्रति भारत ने हमेशा उदार रवैया अपनाया है। भारत ने मालदीव को 2022-23 में करीब 400 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है और ये पिछले 5 सालों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। बावजूद इसके कि मालदीव की नई सरकार ने शुरू से ही भारत विरोधी रुख अपना के रखा हुआ है। सरकारी मदद के अलावा भारतीय नागरिक भी पर्यटन यात्राएं कर वहां की अर्थव्यवस्था को सहारा देते आए हैं। पिछले 4 साल में मालदीव जाने वाले पर्यटकों में सबसे ज़्यादा संख्या भारतीयों की रही है। और अब हम अगर कंपैरिजन करें कि मालदीव में कितने जो हैं टूरिस्ट वो इंडिया से गए हैं और कितने गए हैं चाइना से, जिसको वो अपना हमदर्द मानता है कि हमारा हमदर्द हमारा जो है वो चाइना है, भारत नहीं है। चीन में 2020 में मालदीव में 34,000 के लगभग पर्यटक गए हैं, जबकि 63,000 इंडिया के वहां पे टूरिस्ट गए हैं। 2021 की बात करें तो चाइना में करीब 2200 के करीब 2200 के करीब का पर्यटक वहां गए हैं और हिंदुस्तान से 2,92,000 के जो हैं टूरिस्ट वो वहां गए हैं। 2022 की बात करें तो 12,700 के करीब जो गए हैं टूरिस्ट वो गए हैं चाइना से और इंडिया से गए हैं 2,42,000 टूरिस्ट। 2023 की बात करते हैं तो 1,87,000 चाइना से गए हैं, 2,10,000 के करीब जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से गए हैं। तो आप कंपैरिजन करके देख सकते हो कि मालदीव की इकोनॉमी में कितना बड़ा इंडियन टूरिस्ट का योगदान रहा है। उनकी इकोनॉमी को, उनको टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमेशा इंडियंस आगे रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को जो नज़रअंदाज वहाँ मालदीव की सरकार ने किया है और 3 मंत्रियों ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ उन्होंने टिप्पणियां की हैं और भले ही वो तीनों मंत्रियों को फौरन तौर से उनकी पोस्ट से हटा दिया गया है, लेकिन इसी बीच वहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने अचानक चीन जाने के मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। मालदीव के सत्ताधारी नेताओं की यही परंपरा रही है कि वो सत्ता में आते ही सबसे पहले भारत आते हैं, लेकिन मोइज़ू ने भारत की बजाय चीन का दौरा करने की प्रेफरेंस की है। उनकी प्राथमिकता में चीन ही सबसे आगे रहता है। अब ये क्यों है ये वो जानते हैं। अब मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि चीन ने एक 1.3 अरब डॉलर का निवेश किया हुआ है मालदीव में, जबकि वो निवेश नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको लोन दिया हुआ है। इसके पीछे चीन का मकसद क्या है? इसके पीछे चीन का मकसद इस देश पर सामरिक नियंत्रण करना है। चीन अब निवेश, वो बोलता निवेश है लेकिन होता उसका लोन है। वो जहाँ भी वो इन्वेस्ट करता है वो लोन के माध्यम से इन्वेस्ट करता है। अब चीन इसी लोन के बदले मालदीव के द्वीपों को लीज पर ले रहा है। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने तो आरोप तक ये लगा दिया था कि जमीनों पर जितना कब्जा ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं किया उससे कहीं ज्यादा चीन का हो चुका है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मालदीव और चाइना में क्या संबंध है, जबकि भारत हमेशा आगे रहा है मालदीव की हेल्प के लिए। अब हम ये जानते हैं कि हिंदुस्तान ने मालदीव के कौन कौन से क्षेत्रों में उनकी सहायता की है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में योगदान दिया है। सबसे पहले अगर हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, जो मालदीव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां भारत की सबसे बड़ी एक जो परियोजना में सहयोग वो दे रहा वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंडर राजधानी माले के निकटवर्ती 3 द्वीपों को लगभग 7 किलोमीटर लंबे जो पुल से जोड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ भारत ने नेशनल कॉलेज फॉर
पुलिस एंड लॉ एनफोर्समेंट का निर्माण भी करवाया है। अब जहाँ पे जब बेसिक स्ट्रक्चर हम उनको बना के दे रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उनके पुल बना रहे हैं, उनके सारी इकोनॉमी को जो बूस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद मालदीव का ऐसा रवैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा जो उनका क्षेत्र है वो है सिक्योरिटी एंड मिलिट्री ट्रेनिंग। उनकी सिक्योरिटी और जो मिलिट्री ट्रेनिंग में भारत हमेशा आगे रहा है। भारत ने हमेशा उनकी मिलिट्री को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है। अब इस बात में मालदीव के जो राष्ट्रपति ने क्या कहा है कि आप अपने ट्रूप्स, इंडियन ट्रूप्स से सारे 15 मार्च 2023 तक मालदीव से विड्रॉ कर लो। अब इतने ज़्यादा वो हो गया है, इतने ज़्यादा वहाँ पे कैंसिलेशंस हुई हैं मालदीव की। हमारे जो इंडियन टूरिस्ट हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मालदीव जाने का अपना जो प्लान है वो कैंसिल किया। इसके बावजूद भी मालदीव को अक्ल नहीं आ रही है और वो कह रहा है कि अपनी मिलिट्री यहाँ से वापस ले जाओ। एनी हाउ, तीसरा जो है वो इकोनॉमी एंड बिजनेस में मालदीव को इंडिया बूस्ट कर रहा है। कैसे? मालदीव बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे चावल हो गया, वीट हो गया, शक्कर होगी, पोटैटो, अनियन, इस तरीके की बहुत सी जो चीजें हैं, सामग्री है, उसके लिए भारत पर निर्भर है। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी की सत्ता संभालने के बाद से भारत मालदीव के बीच व्यापार में 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वहीं भारत बहुत बड़े पैमाने पर सी फूड का आयात करके भी उसकी अर्थव्यवस्था में सहयोग करता आ रहा है। विश्व बैंक के अनुसार मालदीव की जीडीपी में 1/3 योगदान उसके वहां पे टूरिज्म का है। हर साल औसतन 18 लाख से भी ज्यादा पर्यटक वहां आते हैं, जो उनकी आबादी का करीब 3 गुना है। पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा जो है टूरिस्ट वो रहे हैं, वो इंडिया के रहे हैं। इंडिया के टूरिस्ट हैं, उन्होंने एक जो टूरिज्म जो मालदीव का टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट किया है। 5th सेक्टर जो है हेल्थ एंड एजुकेशन। भारत ने इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के विकास के लिए 52 करोड़ उनको दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भारत ने मालदीव के शिक्षकों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी है। उनके वोकेशनल कोर्सेज में उनके वोकेशनल टीचर्स को उन्होंने ट्रेन किया है। तो इस तरीके से हर एक क्षेत्र में मालदीव को सहायता करने के लिए भारत हमेशा आगे आया है। जबकि वो चीन है, वो उसको लोन दे के उसकी ज़मीन को हड़प रहा है। अब ये चीज़ मालदीव को आज नहीं समझ आएगी, कल नहीं समझ आएगी, लेकिन परसों जब समझ आएगी तो बहुत देर हो चुकी। उस वक्त वो भारत को ही याद करेगा। अब आपको ये वीडियो से, ये सूचना से आपको ये कैसा लगा? आपको हिंदुस्तान एक इतना उदार राष्ट्र है, उसकी योजनाएं, उसका जो पैसा है वो अपने पड़ोसियों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या हमें आज की डेट में किसी को भी मालदीव में जाना चाहिए, जबकि हमारे हिंदुस्तान में लक्षद्वीप जैसे हमारे खुद के बीचेस हैं, हमारे खुद के टूरिज्म स्पॉट्स हैं जो कि अनएक्सप्लोर्ड हैं, वहां जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे जो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।